स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर है 17, उसमें से बाकी का पोर्शन हम कर चुके थे। 17.6 हमारी प्रश्नावली चल रही थी और इस प्रश्नावली में हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने 2 मेथड तो सम आंकड़े यानी कि जब आंकड़ों की संख्या सम होती है या आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो 2 उस तरह के क्वेश्चन कर लिए थे। और एक क्वेश्चन कर लिया था जब हमें क्या होता है कि XI और FI दिया होता है तब हम कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और मैंने कहा था कि उसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो फॉर्मूला तो हम सारे सीख चुके हैं माध्यक के, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद एक और नया तरीका आएगा माध्यक वाला, जिसमें अंतराल दिया होगा, FI दिया होगा, उसको हम नेक्स्ट जो है 17.7 में करेंगे। तो चलिए फिर 17.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करते हैं। वैसे तो हमने सेकेंड क्वेश्चन इसका कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन पहले क्या कह रहा था, थोड़ा सा देखते हैं कि कल हमने सेकंड क्वेश्चन जो किया था उसका सेकंड पार्ट नहीं किया था, है ना। तो उसका सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। वो क्या कहता है कि 19, 25, 59, 48 और उसके बाद वो कहता है 35, 31, 30, 35, 31, 30। उसके बाद वो कहता है 32 और 51 है, 32 और 51। फर्स्ट पार्ट उसने कहा था कि इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वगैरह हम कुछ भी ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इनको आरोही क्रम में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम में लगाया फर्स्ट पार्ट, वैसे स्पेशली गिवन नहीं है, हम इसको फर्स्ट पार्ट बना करके कर रहे हैं, ठीक है। आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 के बाद क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 के बाद क्या आ जाएगा, 25 के बाद जो है 30 आ जाएगा। 30 के बाद 31, 31 के बाद 32 और 32 के बाद 35, यानी कि 19 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, 31 आ गया, 32 आ गया, 35 आ गया, उसके बाद 48, उसके बाद 51 और उसके बाद 59। और इसमें माध्यक ज्ञात करना है तो पहले संख्याएं गिनिए कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो विषम है आंकड़ों की संख्या विषम है। तो ऐसे में हमारा माध्यक का फॉर्मूला क्या रहता है, माध्यक होता है n+1/2। n कितना है, कितने आंकड़े थे, 9 आंकड़े थे, कल कर चुके थे, दोबारा से रिपीट करें। 9 + 1/2 यानी कि 10/2 वहाँ पद, तो 10/2 यानी कि 5वां पद। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर देख लीजिए 5वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर माध्यक कौन आ गया था, हमारा माध्यक आ गया था, कितना आया था, 32। ये तो था कल वाला क्वेश्चन जिसमें उसने ये कहा था हमने माध्यक 32 निकाल लिया था। अब पहले तो कहता कि ये आंकड़े हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 25 को 52 से बदल दिया जाए, यानी मैं क्या करूं कि यहाँ पे 25 की जगह मैं 25 को मिटा कर 52 लिख दूं, तब इसका माध्यक क्या होगा। अब 25 की जगह जब 52 लिख दिया तो ये जब आरोही क्रम लगाएंगे तो आरोही क्रम में से 25 चला जाएगा और यहाँ पर आरोही क्रम में 52 बताइए जरा कहाँ पर आएगा। तो 52 तो 51 और 59 के बीच में आ जाएगा ना, इनके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर 52 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 59। यानी कि यहाँ पर जो 25 था वो उठ करके यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब 25 नहीं है, अब संख्या कौन सी होगी, 52 होगी। बाकी क्वेश्चन सेम का सेम रहेगा, लेकिन इसमें चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए माध्यक कौन सा आने वाला था, माध्यक आने वाला था 5वां पद। अब देखिए जब यहाँ पर 25 था तब तो 5वां पद कौन सा आ रहा था, 1, 2, 3, 4, 5वां पद जो है हमारा 32 आ रहा था। लेकिन अब देखिए 5वां पद कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां पद कौन सा आ गया, 35 आ गया। तो माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 5वां पद, तो ये हो जाएगा 35 आंसर। तो आपने क्या करना है कि अगर 25 को 52 से बदल दिया जाए तो ये क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि बस इतना सा चेंज करना है आपको कि माध्यक जो है ना अब 32 नहीं आएगा, 5वां पद, यानी कि पूरा क्वेश्चन अब इस टाइप से नोट कर लीजिए आप फटाफट से।
फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि माध्य का तरीका तो वही सेम रहेगा। संख्याएं तो अभी भी 9 है, अभी भी 9 है, तो माध्य कौन सा आएगा, 5वां पद आएगा। लेकिन 5वां पद 32 नहीं रहा, 35 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर एक्सआई एफआई वाले क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन कर लिए, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, बहुत ही आसान है। चौथा और 5वां 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सआई एफआई वाले सारे क्वेश्चन हमारे डन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सआई वो कह रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है। एक्सआई है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद वो कह रहे हैं, यानी कि इसने क्या कहा है कि बच्चों की संख्या ये है, बच्चों की संख्या ये है, यानी कि किसी परिवार में 1 बच्चा है, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 3 बच्चे, किसी परिवार में 4 बच्चे। और जो बारंबारता है यानी परिवारों की संख्या है एफ आई। आपको क्वेश्चन तो गिवन होगा, लेकिन आपको चार्ट तो हमेशा एक्सआई एफआई में बनाना है ना। चार्ट आप एक्सआई एफआई में बनाओगे, इसके ऊपर लिख सकते हो आप बच्चों की संख्या, और एफआई के ऊपर आप लिख सकते हो परिवारों की संख्या। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो एफआई में क्या दिया है कि 0 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, 10 परिवार हैं। 1 बच्चे वाले 35 परिवार हैं। 2 बच्चे वाले 27 परिवार हैं। 3 बच्चे वाले 17 परिवार है। 4 जिनके बच्चे हैं वो 6 परिवार है। ऐसा परिवार जिनमें 5 बच्चे हैं 3 है, और 6 बच्चे वाले 2 परिवार है। यानी परिवारों की संख्या और बच्चे, ये हो गई एक्सआई, ये हो गई एफआई। अब हमें तो क्या करना था, हमें तो क्या करना है, यानी कि सीएफ निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को हम क्या लिखते हैं, सी डॉट एफ डॉट लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखो संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक जितनी भी बारंबारताएं आ रही है उनका योग। तो यहाँ तक कितनी बारंबारता आ गई, केवल 10 आई है ना, तो 10 का योग कर देते हैं, 10 ही आ जाएगी। यहाँ तक कितनी बारंबारताएं आ गई, तो आप कहेंगे एक तो 10 आ गई, एक 35 आ गई, यानी 10 में 35 जोड़ दूँ 45 आ गई ना टोटल। यहाँ तक कितनी आ गई, 10 आ गई, 35 आ गई, 27 आ गई, तीनों को जोड़ेंगे। ये दोनों तो जोड़ी पड़ी हैं, इससे जोड़ दो तो 27 और 45 कितनी हो जाएंगी, सिंपल सी बात है 7 और 5, और ये हो जाएंगी 72, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़रा, इसमें ये भी जोड़ दीजिए, ऊपर वाली तो जुड़ करके 72 आ गई। 72 और 17 कितने हो जाएंगे, 7 और 9, और ये हो जाएंगे 8, 89 हो गए यहाँ तक, ठीक। उसके बाद 6 जोड़ दो, उसके बाद 3 जोड़ दो, उसके बाद 2 जोड़ दो, तो यहाँ पर 6 जोड़े तो 95 आ जाएगी। 95 में 3 जोड़ दिए तो 98 आ जाएगी, और 2 जोड़ दिए तो ये कितनी आ जाएगी, 100। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया, इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया, इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया, 89 और 6 को जोड़ा तो ये आ गया, इसमें 3 जोड़ा तो ये आ गया, 2 जोड़ा तो ये आ गया। यानी कि इसमें इसको जोड़ो, संचयी बारंबारता आ जाएगी। अब इसमें इसको जोड़ो, नेक्स्ट संचयी बारंबारता आ जाएगी। इसमें ये जोड़ दो, संचयी बारंबारता आ जाएगी। संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करनी आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम समेशन ऑफ एफ आई करना चाहते हैं, यानी एफ आई में जितने उनका योग करें, तो 2 3 6 17 27 35 और 10 का योग 100 ही तो आएगा ना। यानी कि ये तो मैंने पहले ही लॉजिक बता दिया था कि जो लास्ट सीएफ होगा वही समेशन ऑफ एफआई का योग होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इससे ऊपर जितनी बारंबारताएं हैं ये सभी का योग 100 है, तो सभी का योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो ज्ञात करना है n/2, क्योंकि n क्या होता है, समेशन ऑफ एफआई होता है। n/2 कर दो, n कितना है, इसी को हम n कहते हैं, इसी को n कहते हैं, ठीक है। इसी को n कहते हैं, तो ये हो गया 100/2, यानी कि कितना आ गया, 50। अब हमें क्या करना है, 50 से जस्ट बड़ी, 50 से जस्ट बड़ी यहाँ पर संचयी बारंबारता देखिए कौन सी है, तो 50 से छोटी देख लें एक बार। 50 से छोटी ये आ गई, उससे बड़ी चलो जस्ट बड़ी 72 ही तो होगी ना। बड़ी तो बहुत है, लेकिन जस्ट बड़ी देखनी है, तो 50 से जस्ट बड़ी तो 72 है, और 72 के सामने वाला जो एक्स आई होता है यानी कि 2, वही हमारा क्या होता है, माध्यक होता है।
यही तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि n/2 करो, कर दिया 50 आ गया। 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देख लो, उस संचयी बारंबारता के सामने वाला जो भी होगा वही हमारा माध्यक होगा, यानी कि माध्यक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना आपको। अब चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पर और 17.6 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अंतराल वाले क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से अंतराल वाले क्वेश्चन हमें करने होते हैं। सभी में हमें फाइंड क्या करना है, बारंबारता फाइंड करनी है, ये चीज़ हमें माध्यक फाइंड करना है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन एकदम आसान। क्या कह रहा है आपको कि आपको xi दिया है, x वाला कॉलम ये xi होता है, तो आपको x वाला कॉलम दिया है, इसका मतलब xi दिया है। xi क्या दिया है, 20 से लेकर के 55 तक दिए हैं, यानी कि 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, और फिर उसके आगे fi भी दिए हैं। fi क्या क्या दिए हैं, 14, 28, 33, 30, 14, 28, 33, 30, और उसके बाद दिए हैं 20, 15, 13, 7, 20, 15, 13 और 7। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हमें तो क्या करना होता है, हमें तो संचयी बारंबारता निकालनी है। तो चलिए फिर CF कैलकुलेट करते हैं। पहले की CF तो वही आ जाती है, फिर 14 में 28 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे, 8 और 4 12, एक का ही कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4 और 2 42 आ जाएगा। 42 में अब आप क्या कीजिए कि 33 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 में 30 जोड़ दीजिए, 75 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 70 और 30 कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100 और 5 105, तो ये हो जाएगा 105। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 105 में 20 जोड़ दो, 125, 125 में 15 जोड़ दो, कितने आ गए, 5 जोड़े 30, 10 और जोड़ दिए 140, 140 में 13 जोड़ दो 153, और 153 में 7 जोड़ दो 160, और जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता होती है वही हमारा होता है n, जिसको हम समेशन ऑफ fi बोलते हैं। कितना होता है, जो लास्ट वाली बारंबारता संचयी बारंबारता होती है वो 160। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि संचयी बारंबारता हमें कहती है कि इससे ऊपर जितनी बारंबारताएं सभी का योग उसकी संचयी बारंबारता होगी। ठीक है, तो ऊपर वाली का 14, इन दोनों का 42, इन तीनों का 75, इन चारों का 105, इन पाँचों का 125, इन 6 का 140, इन 7 का 153 और इन 8 का 160, यानी सबका 160। ये आ गया समेशन ऑफ fi। हमें क्या देखना है, हमें देखना है n/2। 160/2 कितने हो गए, 80। 80 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखो कौन सी हो गई, तो 80 से छोटा ये, 80 से जस्ट बड़ा ये, तो ये हो जाएगी हमारी 80 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता, और इसके सामने वाला जो होगा वही हमारा हो जाएगा माध्यक। तो यहाँ पे आप कह दोगे अतः माध्यक बराबर 35। ये इतना सा आंसर आपकी 17.6 जो प्रश्नावली थी एकदम खत्म हो गई। 5 क्वेश्चन, छोटी सी प्रश्नावली, बिल्कुल आराम से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। कौन सी है, 17.7 प्रश्नावली 17.7। तो उसका एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्वेश्चन करने के तरीके देखते हैं कि वहाँ पर जब हमें वर्ग अंतराल दिया होगा, यानी xi नहीं दिया होगा, वर्ग अंतराल और fi दिया होगा, वहाँ पर पहले जब हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, वर्ग अंतराल दिया गया था, फिर हम xi निकाल रहे थे, fi दिया गया था, xi fi से आगे समांतर माध्य निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें xi की निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, एक्सरसाइज करें 17.7। ठीक है, वही सेम है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला जानना है हमें। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया होगा, जैसे इसी का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 17.7 का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, जहाँ पर आपको प्राप्तांक जो है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिए हैं 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। इस तरह के आपको वर्ग अंतराल दिए हैं। और उसके बाद दिया है आपको FI। अगर हमें यहाँ पर XI दिया होता, अगर यहाँ पे XI दिया होता तो हम क्या करते? हम सिंपल सी बात है, संचयी बारंबारता निकालते। संचयी बारंबारता करते, समेशन ऑफ FI का आधा करते, उससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखते। जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता होगी उसके सामने वाला XI हमारा क्या हो जाता? माध्यक। लेकिन यहाँ पर तो XI गिवन ही नहीं है, ठीक है। XI गिवन नहीं है तो एक और तरीका है हमारा, ठीक है, वो तरीका यहाँ पर हम अपनाने वाले हैं। तो FI क्या हो जाएगी? FI यहाँ पर दी गई है 6, 20, 44, 26, 6, 20, 44, 26 और 3, 1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे भी हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी, यहाँ पे भी संचयी बारंबारता निकालनी है। तो फटाक से हम संचयी बारंबारता तो निकालनी आती है, और इसने पहले ही बता दिया कि n जो होगा ना वो यहाँ पे 100 होगा, यानी कि इनका योग जो है 100 होगा, ये उसने पहले ही बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन में बताया कि 100 जो है छात्रों की संख्या 100 है, तो ये छात्रों की संख्या है, ये 100 है, इसने पहले ही हमें दे रखी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फटाफट से CF निकालते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसके संचयी बारंबारता तो 6 ही हो जाएगी। यहाँ तक क्या हो गया? 6 और 20, 26, 26 और 44 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10, 0 इकाई हासिल, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। 70 और 26 कितने हो जाएंगे? 96, 96 और 3 कितने हो जाएंगे? 99, 99 और 1 कितने हो जाएंगे? 100। और मैंने बताया था ना कि जो अंतिम CF होगी वही क्या होगी? हमारी समेशन ऑफ बारंबारता, यानी कि समेशन ऑफ FI होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमारा वो वाला तरीका नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लगेगा। वो कौन सा फॉर्मूला? हमें कहता है कि माध्यक जब भी आपको निकालना है, जब भी माध्यक निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? n/2 फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? n/2, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले, L + n/2 माइनस CF/F × H। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसमें ये H, L, n/2, CF और F क्या चीज़ है? यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप आराम से क्या कीजिए कि n/2 ज्ञात कीजिए। n कितना? 100 है, तो 100/2 कितना हो जाएगा? 100/2 कितना हो जाएगा? 50। तो इसका मान तो हमारे पास आ गया, n/2 का मान हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या कीजिए कि 50 से जस्ट बड़ी बारंबारता देखिए, 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखिए। तो 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी हो जाएगी? 70 हो जाएगी ना। 50 से जस्ट बड़ी, यहाँ पर तो 70 ही है ना, संचयी बारंबारता 70 है। 70 नहीं लेनी, 70 से जस्ट ऊपर वाली ले लो, ये होगी हमारी CF। यानी कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम कि जो 70 यानी कि 50 से जस्ट छोटी जो CF होगी, 50 से जस्ट छोटी। पहले हम क्या ले रहे थे? 50 से जस्ट बड़ी। या फिर आप एक ही चीज़ जान के चलो कि 50 से जस्ट बड़ी से एक ऊपर वाली, ठीक है। तो 50 से जस्ट बड़ी ये हो गई, इससे एक ऊपर वाली यानी ये हो गई। तो यहाँ पे C.F कितनी हो जाएगी? 26। लेकिन संचयी बारंबारता से जस्ट बड़ी तो हमने इसको लिया था ना, 70 को लिया था हमने संचयी बारंबारता से जस्ट बड़ी वाली, ठीक है। तो इसके सामने वाली जो 44 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी F हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगी हमारी 50 से जस्ट बड़ी, इससे एक ऊपर वाली तो CF होगी, इसके सामने वाली क्या हो गई? F। कितनी है? 44। इसके सामने वाली बारंबारता। और इसी के सामने जो अंतराल दिया है, इसी के सामने जो अंतराल दिया है, उस अंतराल की जो लोएस्ट लिमिट होगी, यानी कि जो छोटे वाली लिमिट होगी, उसको बोलेंगे L। यानी कि यहाँ पर L कितना हो जाएगा? L कितना हो गया? 40। तो अब फॉर्मूले पर आ जाइए और थोड़ा सा देखिए कि क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको n/2 ज्ञात करना है, बिल्कुल कर लेंगे जी। उसके बाद क्या करना है? n/2 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देख लो। जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता जो आए उससे एक ऊपर वाली होगी CF।
ये चीज़ समझ में आ गई। संचयी बारंबारता जो आई है जस्ट बड़ी, उसके सामने वाली होगी f, और उसी के सामने जो अंतराल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी l। अब आपके माइंड में आएगा कि ये h क्या चीज़ है, तो आप बताइए जरा, पहले h क्या हुआ करता था? h होता था वर्ग अंतराल के बीच में डिफरेंस कितना है। 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आपको पता चल गया कि सभी के बीच में डिफरेंस तो जी 10-10 का है। सारी चीज़ें आपके पास है, फॉर्मूले में रख दीजिए, माध्यक आ जाएगा। इतना सिंपल सा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे हम, सारे तरीके ना आपको उंगलियों पर रट जाएंगे। एकदम आसान चैप्टर, आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा ये। बिल्कुल मजे से आपको करना है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब माध्यक में फटाफट से L का मान रखिए, कितना है 40। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। माध्यक बराबर 40 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 26 बटा में F कितना है 44, और इसको गुणा कितने से करना है 10 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 50 में से 26 गए। अब देखिए 50 में से 25 जाते तो 25 बचते, लेकिन एक ज़्यादा घटाना है तो एक कम बचेगा, यानी 24 बचेगा, यानी कि 24 बटा में 44 इंटू में 10, ये करना है। अब क्या करें, अब कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से। 24 को क्या कर सकते हैं कि इसे काट देते हैं, ये तो आ जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा 12 दूने 24, 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसको जब गुणा कर दिया तो कितना आ गया 40 प्लस 60 बटे 11। 60 को 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 60 को जैसे ही 11 से भाग देंगे तो 5.45 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 40 प्लस 5.45, तो ये टोटल कितना हो जाएगा जुड़ करके 45.45। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 11 पहले 5 पर जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी जैसे भी होगा तो ये 5.45 आ जाएगा। 60 को 11 से डिवाइड करोगे, 40 में 5.45 जुड़ जाएगा, 45.45 आ जाएगा। ये है आपका माध्यक। इतना सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो तरीका आपने इस वीडियो में जान लिया। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हमारे 17.7 के, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इसी तरीके से बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से आराम से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे वीडियोज़ ज़्यादा चलेंगे ना, तो हमें ऐसे लगेगा कि हाँ ये वीडियोज़ ज़्यादा चल रहे हैं तो हमें इसमें काम करना चाहिए, तो हम वही वीडियोज़ आपको ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें फ़ायदा आपको ही मिलने वाला है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।